हिंदू धर्म में धनतेरस का बड़ा महत्व है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है, इसलिए धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। और इस बार धनतेरस 10 नवंबर को मनाई जाएगी। और धनतेरस के दिन धनवंतरी देव, कुबेर देवता, लक्ष्मी माता और गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और हाँ, एक बात और, धनतेरस के दिन खरीदारी के शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, पीतल या तांबे का बर्तन खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन शुभ चीज़ों की खरीदारी से धन दौलत में 13 गुना ज़्यादा बरकत होती है। तो आज की ज्ञान की बातें में जानते हैं धनतेरस की कहानी, पूजा और खरीदारी का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस के शुभ मुहूर्त की। पंचांग के अनुसार इस साल 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:35 से धनतेरस की शुरुआत होगी और 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर समाप्ति होगी। और इस बार 10 नवंबर 2023 को ही धनतेरस मनाया जाएगा। और अगर आपका मन खरीदारी करने का है तो धनतेरस के दिन प्रदोष काल में खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन दोपहर 2:45 से लेकर 11 नवंबर 2023 को सुबह 6:40 तक खरीदारी का शुभ मुहूर्त बन रहा है। और पंचांग के ही अनुसार धनतेरस में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:45 से शुरू होकर 7:42 पर समाप्त होगा। ऐसी मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर देवता और धनवंतरी देव की पूजा आराधना करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मुहूर्त का तो पता चल गया, लेकिन पूजा कैसे करें, इसकी विधि क्या है, तो धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर आसन पर बैठकर धनवंतरी भगवान और माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप करें। इसके बाद दिन भर में आप जो भी शुभ वस्तु घर लाना चाहे ला सकते हैं। मुहूर्त हमने आपको बता दिया। शाम के समय प्रदोष काल में स्नान कर वस्त्र बदले और कुबेर देव एवं मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद उन्हें गंगा जल से स्नान कराए, नए वस्त्र धारण कराए, तिलक लगाए और दोनों को फल, फूल, मिष्टान, धूप, दीप आदि चढ़ाए। कुबेर देव और मां लक्ष्मी के स्तोत्र का पाठ करें। अंत में दोनों की आरती गाए। और मान्यता है कि आज के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, इसलिए आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। आप और हम सभी इस दिन बर्तन खरीदते हैं। और धनतेरस के दिन एक काम और जरूर कीजिए, यमराज के नियमित दीपदान। जी हाँ, यमराज के नियमित दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इसके लिए संध्या काल के समय आप आटे की चौमुखी तेल का दीपक बनाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ लगाएं। आपके जीवन से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। और लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी सामग्री है झाड़ू। जी हाँ, धनतेरस तथा दीपावली के दिन झाड़ू खरीदने की परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन नई झाड़ू को खरीदकर उसका पूजन करें और दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के बाद कुमकुम तथा चावल से इस झाड़ू का भी पूजन करें और उस पर 5 बार मोली लपेट दें और किसी स्वच्छ स्थान पर रख दें। फिर अगले दिन से उसे उपयोग मिले। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा के साथ साथ घर की सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर हो जाएगी। अब आपको सुनाते हैं धनतेरस की कहानी, क्योंकि हर त्योहार के पीछे एक पौराणिक कथा है, कहानी है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक यानी धरती पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया
और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत में लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है? यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर में तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। ये तो थी धनतेरस की बात। ऐसे ही सनातन धर्म की अन्य त्योहारों की जानकारी के लिए कल फिर मिलेंगे एक नए ज्ञान की बात के साथ। नमस्कार।